Question number 15. Two masses M and M are connected by a light string going over a pulley of radius r. The pulley is free to rotate about its axis, which is kept horizontal. The moment of inertia of the pulley about the axis is I. तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर एक पुली दे रखा है अपने को और इससे दो ब्लॉक ऐसे लटके हुए हैं। मान लेते हैं ये मास कैपिटल एम है और ये वाला स्मॉल एम। ठीक है, पुली का रेडियस आर दिया हुआ है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है। ये सिचुएशन है। अब आगे पढ़ो भाई। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम व्हेन द मास m हैज डिसेंडेड थ्रू हाइट h। तो मान लेते हैं कि कैपिटल एम मास जो है वो भारी है, तो क्या होएगा, ये सिस्टम पूरा इस तरीके से एक्सेलरेट होएगा, है ना। तो पूछा है कि जब ये कैपिटल एम का मास h हाइट नीचे आ जाएगा उस टाइम पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और द स्प्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर द पुली का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर फ्रिक्शन होगा पुली और रस्सी के बीच में। और जब ऐसा होता है तो भले ही ये रस्सी आइडियल है, लेकिन इस रस्सी के इस पार्ट में और इस पार्ट में टेंशन अलग अलग होती है। ठीक है, खैर उसका कोई खास यूज नहीं है इस क्वेश्चन में। अभी देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मैं इसको टोटल दो तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा और एक और तरीका बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा लेंदी है, पर उसको मैं बताऊंगा कि बस इस तरीके से अपने को नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड नंबर 1। मान लेता हूँ थोड़ी देर बाद ही नीचे आ जा रहा है। कैसे, इतना नीचे आ जा रहा है, तो ये ब्लॉक यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, तो अ, ये इतना नीचे आ गया, कितना, एच। जितना ये नीचे आया ऑब्वियसली ये छोटा वाला ब्लॉक ऊपर चले जाएगा उतना, है ना। तो अभी बड़े वाले ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, नीचे आ रहा है क्योंकि, और छोटे वाले ब्लॉक की बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इस सिस्टम में फ्रिक्शन है मैं मानता हूँ, पर फ्रिक्शन कोई वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि कोई यहाँ पर स्लाइडिंग वाइडिंग तो हो नहीं रही है रस्सी और पुली के बीच में। तो हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी वो कंजर्व रहेगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। डेल्टा क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैं मान लेता हूं जब ये ब्लॉक एच हाइट नीचे आ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी v है। सिमिलरली इसकी वेलोसिटी भी v हो जाएगी, डायरेक्शन बस उल्टा रहेगा। और चूंकि रस्सी और पुली के बीच में स्लिपिंग नहीं है, तो ये जो पुली है वो ऐसे ओमेगा स्पीड से घूमेगी और उसकी वैल्यू जो होगी वो v बाय आर के बराबर होगी। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ इंटू कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर। ये दोनों ब्लॉक की लीनियर काइनेटिक एनर्जी हो गई। और पुली की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, हाफ आई इंटू ओमेगा विच इज वी बाय आर का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। ये के फाइनल लिखा है भाई, ये के इनिशियल है, प्लस डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे निकालें, मैं इतना तो समझ में आ रहा है कि डेल्टा यू इज सिंपली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देख लेते हैं इन दोनों का चेंज कितना आ रहा है भाई। इसमें कितना चेंज आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, प्लस एम जी एच का, सॉरी, हाँ, प्लस एम जी एच का छोटे वाले ब्लॉक के लिए। और बड़े वाले ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी घट रही है तो उसमें चेंज कितना आ रहा है, माइनस जी एच, माइनस एम जी एच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसको जब सिंप्लीफाई करोगे और v की वैल्यू निकालोगे, इसमें पूरी इक्वेशन में सब कुछ नोन है एक्सेप्ट फॉर v। तो v की वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं और वो निकल के आएगी अंडर रूट 2gh इंटू एम माइनस एम डिवाइडेड बाय एम प्लस एम इंटू आई बाय आर का स्क्वायर। ये आ जाएगी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, फाइनली अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा भाई। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, पहली बात तो तीनों के एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम। कैसे,
ये नीचे जा रहा है तो ऐसा एंगुलर मोमेंटम, ये ऊपर जा रहा है तो ऐसा एंगुलर मोमेंटम, और पुली ऐसे है, ऐसे घूम रही है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी ऐसा, यानी कि तीनों का एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक, तो तीनों के एंगुलर मोमेंटम को अपने को सिंपली क्या करना है, ऐड कर देना है। क्या आ जाएगा ऐड करने के बाद, स्मॉल एम मास का कितना आ जाएगा, एम वी आर, पॉइंट मास मान के, कैपिटल एम का भी क्या आ जाएगा, एम वी आर, पॉइंट मास मान के, और जो पुली है उसका क्या आ जाएगा, आई इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू होती है वी बाय आर। ठीक है, अब यहां पर ये वेलोसिटी तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो वेलोसिटी को बाहर निकाल लो, क्या बचेगा, एम इंटू आर प्लस कैपिटल इंटू आर, कैपिटल एम इंटू आर प्लस आई बाय आर। अब ये वेलोसिटी को यहां पर से यहां पर पुट करो। ठीक है, वेलोसिटी को पुट करोगे, अब कर लेना यार, वो फिर से वही, मतलब मेहनत वाला काम है, तो वो आप लोग कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है। जब मेहनत कर लोगे तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, मेथड वाइज इतना ही है, बाकी वो कैलकुलेशन करना तो आप लोगों का काम। तो दिस इज मेथड नंबर 1। ठीक है, कुछ नहीं करना है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, उस काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं। और वेलोसिटी जैसे ही पता चल गई, इन तीनों का एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी हमें पता है, एम वी आर आई इंटू ओमेगा विच इज वी बाय आर, आंसर आ गया। ठीक, अब मैं जो इसका मेथड नंबर 2 बोल रहा था वो देखते हैं। मेथड नंबर 2 में क्या कर सकते हैं अपन, जैसे हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जैसे फोर्स इनटू टाइम लीनियर मोमेंटम के चेंज के बराबर होता है, वैसे ही टॉर्क इनटू टाइम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम के चेंज के बराबर होता है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टाउ डॉट डी टी का इंटीग्रल, और चूंकि यहां पर अगर कांस्टेंट है टॉर्क, तो क्या हो जाएगा ये इंटीग्रल, सिंपली क्या हो जाएगा ये, टाउ इनटू टाइम विल बी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 है, तो चेंज क्या हो जाएगा, एल फाइनल माइनस 0, और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक, अभी तो भाई अब इसमें टॉर्क की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टॉर्क की वैल्यू निकालने के लिए दो तरीका है, एक तो है बहुत स्मार्ट तरीका जो मैं बताऊंगा, जिससे अपने को, जिस तरीके को फॉलो करके अपने को आगे बढ़ना है। दूसरा होता है घटिया तरीका। घटिया तरीका क्या होता है कि भाई तीनों, जैसे मैं इस, एक मिनट, चलो फिर से बना देते हैं। ये पुली है, ये दोनों ब्लॉक, और ये ऐसा। अब घटिया तरीका ये है कि भाई मैं तीनों, मतलब तीनों पुली दोनों मास के लिए एफबीडी बनाऊं, इसके लिए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखूं, इसके लिए फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखूं, इसके लिए टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा लिखूं। ठीक है, और ए बराबर आर इंटू एल्फा करूं, तो चार इक्वेशन बनेगी। चार इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो उससे T1 और T2 की वैल्यू आएगी, ये T1 और T2, क्योंकि अलग अलग है। T1 T2 आ जाएगा, उसके बाद मैं टॉर्क निकालूंगा। एक तो ये तरीका है, तो भाई ये बिल्कुल ही ज्यादा, बहुत ही घटिया तरीका है इस क्वेश्चन के लिए। वैसे वो स्टैंडर्ड तरीका है, बट बहुत लेंथी तरीका है, तो हम लोग यहाँ पर वो लगाने वाले नहीं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, वो थोड़ा सा नया टाइप का मेथड है, वो मैं बता रहा हूँ। देखो, मैं शायद पहले भी किसी क्वेश्चन में बताया था, बट ठीक है, ये एम मास है, ये एम मास है, ये पुली आई है, इसका रेडियस आर। मैं पहले भी शायद बताया था कि हम लोग एक इमेजिनरी डायरेक्शन ऐसी मानते हैं, एस, जिसका ये वाला साइड पॉजिटिव है, ये वाला साइड नेगेटिव है। तो इस डायरेक्शन में यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो एम जी है, और यहां पर जो लग रहा है एम जी, मतलब कैपिटल एम जी इज पॉजिटिव, स्मॉल एम जी इज नेगेटिव। और बाकी ये टेंशन वेंशन जो भी है, भले ही वो T1 T2 हो, कैसा भी हो, है तो इंटरनली। अगर मैं किसको सिस्टम मान रहा हूं, पुली प्लस स्ट्रिंग प्लस 2 ब्लॉक को मैं अगर सिस्टम मान रहा हूं,
यानी कि ये सब कुछ आ गया, ये दोनों ब्लॉक, ये रस्सी और ये पुली। इस सिस्टम के लिए टी टेंशन वगैरह सब इंटरनल है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो भी सब इंटरनल है, ठीक है। और ये सिस्टम एक ऐसी चमत्कारी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है जिस डायरेक्शन का ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है और ये वाला हिस्सा नेगेटिव है। तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए टोटल फोर्स विच इज mg माइनस mg अपॉन टोटल मास, और टोटल मास क्या होता है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस पुली का मास, इफेक्टिव मास लिया जाता है पुली का, और पुली का इफेक्टिव मास क्या होता है, I बाय R का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकल गया अगर, तो अब मैं टॉर्क निकालना क्या बड़ी बात है, एक्सेलरेशन निकल गया तो कैसे भाई, सोचो। एक मिनट यार, टॉर्क की वैल्यू, एक मिनट यार, टॉर्क की वैल्यू निकालने की जरूरत क्यों है यहाँ पर, क्योंकि मैं टाउ इंटू टी करने वाला हूँ। हाँ ठीक, बिल्कुल सही है। अब देखो, अब टॉर्क की अगर मैं बात करूं, इस पूरे सिस्टम पे टॉर्क कितना है, तो सोचो, ये वाला फोर्स लग रहा है mg इधर, ये डिस्टेंस कितनी है r, तो इस mg का टॉर्क हुआ mg इंटू आर, इस mg का टॉर्क कितना हुआ mg इंटू आर अगेन, पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट टॉर्क क्या आ गया, एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे क्या आ गया, mg माइनस mg इंटू आर, इनटू अगर मैं टाइम करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम विच इज एल माइनस जीरो, यानी कि सिंपली एल, ठीक है। तो अपने को केवल अब क्या निकालना है, अपने को टाइम निकालना है। टाइम हम लोग एक्सेलरेशन के यूज से निकाल सकते हैं। भाई ये ब्लॉक अल्टीमेटली कितना नीचे जाने वाला है, एच, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर लिए, तो टाइम कैसे निकलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो ऐसे केस में टाइम सिंपली होता है अंडर रूट 2h बाय ए, 1D मोशन में पढ़े हैं अपन इस चीज को। तो टाइम निकल गया, टाइम निकल गया, टॉर्क निकल गया, रख दो भाई, आंसर आ जाएगा m माइनस एम इंटू जी इंटू आर, और टाइम की वैल्यू क्या आ गई, 2h बाय ए, और ए क्या है ये, यानी कि m माइनस एम इंटू जी अपॉन अपॉन एम प्लस आई स्क्वायर, आई बाय आर स्क्वायर, तो ऊपर चले जाएगा, एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर। अब ये दिख रहा है, ये सब कुछ कुछ कट पिट जाएगा, है ना, और फाइनली जो आंसर है वो सेम आ जाएगा जैसा कि अपन पिछले मेथड से निकाले थे, ठीक है। तो ये दोनों मेथड फॉलो कर सकते हो, दोनों अच्छा है, पर वो सब में टॉर्क वगैरह की इक्वेशन लगा के और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन निकाल के वो पूरा करोगे तो फिर तो भाई बहुत समय लग जाएगा। लेकिन हाँ, चूंकि अभी अपन सॉल्व एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो जितना प्रैक्टिस करोगे सभी मेथड से उतना अच्छा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो उस मेथड से भी करो, मैं करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि वो बहुत बेसिक तरीका है। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू।